नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो बात करेंगे उस पर, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे। और असित बरनपति हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में। और उससे पहले लौट के आते हैं एक बार फिर से निफ्टी पर। इट्स 50903 निफ्टी बैंक एट डे हाई और लगभग 23,753 और निफ्टी इज ऑलमोस्ट डे हाई। आज सुबह बात क्या हुई थी? देखिए, आज सुबह बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे फेवर में थे, बट मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि मैं अपना इंट्यूशन आप पे थोपूंगा नहीं। वी विल वेट फॉर लेवल्स टू क्रॉस हो जाएगा तो तेज़ी खेलेंगे। इंडिकेटर्स में हमारे फेवर में था थिन एफआई सेलिंग। इंडिकेटर्स में हमारे पास था परसों का, आई थिंक जो नैस्डैक का बिहेवियर था उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट कल का नैस्डैक का बिहेवियर। उसने निफ्टी आईटी को स्पॉन्सर किया। और एक और चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स में, ओवरसोल्ड इंडस्ट्रीज में, लाइक फॉर इंस्टेंस एफएमसीजी, कल हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिले। तो बहुत सारे वेरिएबल्स थे। और एक और चीज़ जिसने हमारे फेवर में काम किया, दैट वाज रिलायंस। फ्रॉम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, रिलायंस का पुलबैक हमारे फेवर में गया। वी आर एट डे हाई। हमारी अप्रोच क्या थी? रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। क्या कहा था हमने? और ये इनफैक्ट मैं आपको याद होगा 9:15 से लेकर 10:15 के बीच में मैंने आपको 25 दफ़ा कहा, ये दिन बिलोंग करता है निफ्टी को। जिस प्रकार से मूव आ रहा है, खुलते साथ हमने 23,558, 619 को पार कर दिया। कमेंट्री में क्या लिखा गया था? द मोमेंट यू विल क्रॉस 23,558 एंड 619, यू विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 694, 23,694। उसके बाद 758 और कमेंट्री में मेंशन किया गया लास्ट लेवल अभी तक नहीं आया है, दैट्स 783। बट मोर और लेस अगर आप इंट्राडे के हाई को कंपेयर करें आज, तो आज का इंट्राडे का हाई निफ्टी का रहा करीब करीब 23,780। तो तरीके से तो सिर्फ 3 अंकों के से अगर आप देखिए वो रह गया। बट मोटे तौर पे जितने भी लेवल्स पोस्ट 619 एक्सपेक्टेड थे, निफ्टी ने चुपचाप बिना किसी मेहनत मशक्कत के दे दिया, आपको कंफर्टेबली दे दिया। बट याद रखिएगा, इस तेज़ी के पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग, जो कि काफ़ी समय से ड्यू थी। अभी भी इस टारगेट को जो फिक्स किया गया था करीब करीब 23,783, कोई भी एवरेज यहाँ पे नहीं रीगेन किया है हमने। फॉर इंस्टेंस, पोस्ट 200 को रीगेन करने के बाद जो पहला पड़ाव आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 डेमा, वो परसिस्ट करता है 23,862। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी को अगर यहाँ से और ऊपर जाना है, इन ऑर्डर टू टेस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 862, हमें एक पड़ाव पार करना पड़ेगा। और उसका पड़ाव का नाम है 783 और 810। क्यों? दिखाता हूँ, लेके आइएगा स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे कॉल्स के और स्टैट्स के आएंगे, पुट्स के स्टैट्स आएंगे। 23,500 के पुट राइटिंग को देखिए, 23,600 की पुट राइटिंग को देखिए, 23,700 की पुट राइटिंग को देखिए, यानी रिलायंस का चलना, निफ्टी आईटी का चलना, HDFC बैंक का चलना, ये पुट राइटर को कन्विक्शन दे रहा है। 700 पे देखिए 63 लाख पुट बिकी, 23,600 पे करीब 82 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 62 लाख पुट बिकी। आप एक चीज़ कॉल कर रहे हैं, कॉल कंसेंट्रेशन कहाँ पर है? इज एट 24,000 नाउ। 90 लाख के आउटस्टैंडिंग हुआ के साथ 23,800 पे कोई पुट राइटर कॉल राइटर ग्रिप ले को तैयार ही नहीं है। सो फाइनली स्ट्रक्चर वाइज, एवरेजेस की प्लेसमेंट वाइज, ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक देखिए, इस इंडेक्स को आपने तेज़ी खेली है तो बुक कर लीजिए, तो भी अच्छा है। नहीं तेज़ी खेली है तो अब कोई फ़ायदा नहीं खेल के। और अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं, डिप टुवर्ड्स 710, 720 एज पर दीज स्टैट्स आप री एंटर कर सकते हैं। बट फॉर द हायर साइड फिर लेके आइएगा लेवल निफ्टी पे 23,783 और 810। अगर ये रेंज बाइसेक्ट होती है तो निफ्टी विल स्ट्राइक अप्रॉक्सीमेटली 23,864, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेड के बीच में जो वो था ना, आई मीन सबसे बेहतरीन और कंफर्टेबल जोन वो निकल चुका है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लाइए अब निफ्टी बैंक पे बात क्या हुई थी? आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, पशोपेश ये था कि क्या निफ्टी आईटी चलेगा, चल गया तो उसका एडवांटेज निफ्टी को मिल गया। बट इन आइसोलेशन निफ्टी बैंक वाज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था। बात क्या हुई थी? हमें या तो डिप को बाय करना है और एल्स 610 की ट्रैजेक्टरी पार हो तो हमें एक ट्रैजेक्टरी मिलेगी, दैट इज 50778 और 51,004। अभी हमने क्या बात की निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से?
23,864 क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 51,004 पे 10 डे में और 51,155 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पहले हमारे लिए बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करती थी। वहां तक का स्विंग पॉसिबल है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको मोटे तौर पे वो 10 डे में मिल चुका है। अब जरा स्टैट्स देखते हैं, स्टैट्स क्या कह रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, वो जो पुट राइटर्स थे ना मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 के, जो पहले 49,500 पे थे, वो 50,000 पे आए। मेरे ख्याल से वो 50,500 पे आ चुके होंगे। और अगर वो 50,500 के ऊपर हुए, जो कि 50,800 पे अभी तक डिसाइसिवली नहीं आए हैं, ये कह रहा है कि रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 5500 600 लुक्स गुड टू बाय, बट 51,155 एक मेजर हर्डल रहेगा। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। असित, आज इंडेक्स ने बखूबी सब कुछ दिया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडेक्स को, और आप क्या मानते हैं जो सबसे कंफर्टेबल और इजी पार्ट ऑफ दैट स्विंग, क्या वो ऑलरेडी आ चुका है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मूव रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली रहा है, इट इज क्वाइट गुड। बट इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग करना वुड नॉट बी दैट एडवाइजेबल। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक कंट्राबिट लिया जा सकता है, मे बी 24,000 का स्टॉप लॉस रख के वी कैन सी ऑन द डाउन साइड। सेम हियर इन बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि जब तक 51,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल नहीं करेगा, मुझे लगता है कि और शॉर्ट कवरिंग रैली शायद हमें देखने को ना मिले। एक इवेंट है हमारे पास, कल छुट्टी है मार्केट में। मुझे लगता है कि आज के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं करके, अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट पोजिशनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट रादर देन गोइंग लॉन्ग। मुझे लाइक जिस हिसाब से आवरली बेसिस में RSI डाइवर्जेंस है एंड पॉजिटिव डेटा इज कमिंग, बट स्टिल वी आर इन ए मैसिव काइंड ऑफ बियर रन। मुझे लगता है कि एक दो बार हमें अगर और थोड़ा नीचे के लेवल पे मिलेगा, वहां पे लॉन्ग करना अच्छा रहेगा रादर देन गोइंग लॉन्ग एट दिस लेवल। So that is how we look at the index. ओके, तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आपने, या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में स्पेशली, मोर स्पेशली अगर आपने पैसा कमा लिया लॉन्ग साइड पे, तो ट्रेड बुक कर लीजिए। और इवन यू कैन गो शॉर्ट निफ्टी पे 24,000 के स्टॉप लॉस पे। हालांकि वो मेरा तर्क नहीं है, वो असित का तर्क है। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छा है कि आप अपने लॉन्ग पे एक दिन में एक प्रॉफिट को बुक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मोर और लेस 783 आपको मिल चुका है। बट असित, आपका निफ्टी बैंक पे सेम लॉजिक है, गोइंग शॉर्ट ऑन निफ्टी बैंक विद द 51,100 एज स्टॉप लॉस है? राइट वीरेंद्र जी, पोजिशनली मुझे लगता है कि ऑब्वियसली पोस्ट द इवेंट इट कैन बी एनीबॉडीज गेस, बट मुझे लगता है कि दिस इज द जोन टू गो शॉर्ट, बिकॉज मुझे जो रेजिस्टेंस है मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से वो कर सकता है। सो मे बी 51,000 का 51,100 का हमें स्टॉप लॉस रखते हैं, वी कैन गो ऑन द डाउन साइड। बट ऑब्वियसली अभी जिस हिसाब से रैली हुआ है, मुझे लगता है कि मे बी 50 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि रैली सस्टेन हो पाएगा। और कॉल राइटिंग में इतना नर्वसनेस दिखाई नहीं दे रहा है वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि मे बी अनदर डिप दैट इज पॉसिबल, एंड मे बी अनदर 400 500 अगर बैंक निफ्टी नीचे मिलता है या 300 पॉइंट्स नीचे मिलता है, आई थिंक दैट इज अ मच बेटर जोन टू री एंटर इन द लॉन्ग साइड रादर देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग एट दिस लेवल। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। ओके, ये पॉइंट टेकन। असित, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे जो आप पिक कर रहे हैं इस वक्त, लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे। असित, आपकी 3 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहले टेक महिंद्रा में हम लॉन्ग जा सकते हैं। आई थिंक ये 17-16 चल रहा है। अगर इसको 1700 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1750। प्राइस इज अबव EMA 20 MACD पॉजिटिव क्रॉस दिखाई दे रहा है, बुलिश हैमर फॉर्मेशन हुआ है, एंड पीसर इज अप बाय 12%। सो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में और थोड़ा रैली हमें देखने को मिल सकता है। सो टेक महिंद्रा में लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा ट्रेड असित आपका? बजाज ऑटो में हम लॉन्ग जा सकते हो विद स्टॉप लॉस अराउंड 9650 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 9750। प्राइस इज अबव 200 EMA। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा बाउंस दिखा रहा है स्टॉक में। प्राइस इज अगेन अबव द हाई ऑफ द वीक ऑफ लास्ट वीक, एंड जिस हिसाब से हाई ऑफ द वीक में ट्रैवल कर रहा है, एंड 9800 में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है, एंड P-E का वाई चेंजेस अराउंड 41,000। मुझे लगता है बजाज ऑटो में हमें थोड़ा ट्रैक्शन देख सकता है। सो बजाज ऑटो इज लॉन्ग। थर्ड ट्रेड आपका असित? एक टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, देन थर्ड वन।
डिविज लैब में लॉन्ग जा सकते हैं वीरेंद्र जी विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 50-60 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 59-50. Again, price has taken a good base of EMA 20, so that is there. डिलीवरी और ओआई के डेटा देखें तो दैट इज हाई ऑफ द डे एंड इसमें 6000 के जो स्ट्राइक है इसमें कॉल अनवाइंडिंग काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है. मुझे लगता है कि डिविज लैब में थोड़ा हमें ट्रैक्शन दिख सकता है एंड इसका पीसीआई रिजल्ट अराउंड अप बाय अराउंड 7-8%. सो दैट इज आल्सो ए पॉजिटिव सिग्नल. सो डिविज लैब में वी कैन गो लॉन्ग. ओके, दिवीज लैब लॉन्ग, टेक महिंद्रा लॉन्ग. एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आएंगे और स्टॉक फ्यूचर्स की स्कैनिंग करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं. अभी चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में. असित, क्या पिक कर रहे हैं आप जहाँ पे आपका कन्विक्शन ऑप्शंस में ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है? वीरेंद्र जी, बजाज फिनसर्व का अगर 1580 का पुट देखेंगे ये अभी 17 रुपये में चल रहा है. अगर इसका एक स्टॉप लॉस रखेंगे 14 रुपये में, वेरी टाइट स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 25 to 28 रुपीज. आई थिंक डिसेंट डिलीवरी बना हुआ है शॉर्ट साइड में एंड पीसीआर इज लो ऑफ द डे एंड ये 1600 के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस पा रहा है. मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व थोड़ा नीचे की तरफ ड्रिप डाउन कर सकता है, तो बजाज फिनसर्व का 1580 का पुट हम ले सकते हैं. ओके, बजाज फिनसर्व का 1580 का पुट ऑप्शन 1593 पे ट्रेड करता हुआ, ये आपको पिक करना है ऑन द लॉन्ग साइड. मतलब पुट ऑप्शन लॉन्ग यानी स्टॉक शॉर्ट हो गया अल्टीमेटली. चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड भी हो गया. ये एक दो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात करता हूँ मैं आपसे यहाँ पर. असित, कोटक महिंद्रा बैंक 1736, ये एबीबी, ये इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ओवरसोल्ड थे. कहाँ एचडीएफसी बैंक हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में था, बट आज इनमें रिवर्सल है. कोटक पर आपकी रीडिंग क्या है आफ्टर 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? मुझे लगता है वीरेंद्र जी, कोटक मेरे रैडर में भी आया था. जिस हिसाब से इसमें ऊपर के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, अगर देखेंगे 1760, 1780, 1800 में, आई थिंक मुझे लगता है कि कोटक बैंक में थोड़ा ट्रैक्शन ले सकता है एंड 1720 के लेवल पे डिसेंट अमाउंट ऑफ पुट एडिशन भी हो रहे हैं. 1700 में सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप है. मुझे लगता है कि कोटक बैंक को अगर हम देखेंगे मे बी अराउंड 1725 का अगर स्टॉप लॉस रखे, आई थिंक 1780 तक ये जा सकता है. ऑब्वियसली वी हैव टू गिव इट टाइम, maybe of 3-4 days time, but 1780 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ था, वहां पे अनवाइंडिंग हो रहा है. मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैक्शन बिल्टअप हो सकता है ऑन द अपर साइड. सो कोटक बैंक इज लुकिंग गुड. यस. ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1735 पे 13 रुपये ऊपर. चलिए अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की स्कैनिंग करेंगे. थोड़ा सा बात करेंगे आज के कुछ और आई थिंक इंडाइसिस के सेटअप पे. एफएमसीजी बात करेंगे और एक खास इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज़ पे कुछ देर में आएगा दीपम सेक्रेटरी का, और लक्ष्मण जी उनसे बातचीत में होंगे कुछ देर में. कोशिश करेंगे उस इंटरव्यू में भी शिरकत करने के लिए. कुछ देर के लिए छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है. एक बार इंडेक्सेस का चेक लेंगे. इंडेक्स मोरलेस वहीं पर स्टेबल है 23750 के आसपास. निफ्टी बैंक करीब 50,893 पर. असित हमारे साथ हैं. असित से एक बात मैं इनफैक्ट और करना चाह रहा था. असित, ये निफ्टी आईटी का पुल बैक मेरे ख्याल से कल का ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का लॉस जो है उसने रिकवर कर लिया. आईटी मोरलेस स्टेबल रहा है अक्टूबर और नवंबर के इस मंथ में अब तक. अभी किसी आईटी स्टॉक में जहां पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ऑन द हायर साइड, वो क्या होगा? मिड कैप आईटी में या फिर लार्ज कैप आईटी में? मतलब टेक महिंद्रा आपने एक बोल दिया, बट व्हाट अबाउट कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट या फिर एम्फेसिस? आई थिंक वीरेंद्र जी, कोफोर्ज इज डेफिनेटली गुड. आई थिंक हमने 2-3 बार इसको कवर भी किए थे. मुझे लगता है कि कोफोर्ज में वो अपटिक रैली रहेगा. पोजिशनली इट विल डेफिनेटली बी गोइंग मच बेटर. I'm little biased in the bullish side in the TCS and Persistent. ये दोनों स्टॉक भी काफी अच्छे लग रहे हैं.
But Viren ji, मतलब ना, we are little dependent upon whatever that happens in Nasdaq. अगर overnight में something that happens, again we will have a kind of no negative take. So uh, even if the even if हमें लगता है कि वो शॉर्ट कवरिंग रहेगा या आईटी में थोड़ा हमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, we are dependent upon bit of on the US market and plus we have an event. So थोड़ा कंजर्वेटिवली मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा at this point of time in the long side. So yeah. ओके 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 शुक्रिया आसित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आया रखिए आपने अपने ऑप्शंस के ट्रेड्स पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हाशिता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।